अगर आपकी बेटी लापता हो जाए तो आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे? जाहिर सी बात है कि पुलिस के पास ही जाएंगे। लेकिन जब आप दौड़ते हाफते थाना पहुंचेंगे, इस उम्मीद से पहुंचेंगे कि वर्दी वाला आपकी मदद करेगा, आपकी बेटी को ढूंढने की हर कोशिश करेगा, लेकिन वो पुलिस वाला अगर आपसे ये पूछे कि हम आपकी बेटी को तो ढूंढ देंगे, आपकी बेटी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जेब में कितना पैसा पड़ा है? क्या आपकी जेब में इतना पैसा पड़ा है कि गाड़ी का डीजल भरवाया जा सके? तो आपको सुनकर कितना अजीब सा लगेगा ना। आप वहां मदद के लिए गए हैं, लेकिन पुलिस वाला खुद आपसे मदद मांग रहा है कि डीजल का पैसा दो तो गाड़ी निकालें, आपकी बेटी को ढूंढने जाएं। ये विश्वगुरु बन रहा भारत है जहां पुलिस वालों की गाड़ी में पेट्रोल तक का पैसा नहीं है और खुलेआम पैसा मांगा जा रहा है कि पैसा दो, डीजल भरवाएं तो तुम्हारी बिटिया को ढूंढने जाएं। ये बेटी के साथ इतने देर में कुछ भी हो सकता है। जब तक डीजल ढूंढ कर भरवाया जाएगा तब तक बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है। हो तो सकता ही है ना, हो तो कुछ भी सकता है। अब आप कह रहे होंगे कि मैं ये कोई फिल्म का सीन बता रही हूँ, लेकिन नहीं दोस्तों, ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये नागपुर की सच्चाई है। जी हाँ, ये वही नागपुर है जहाँ संघ की राजधानी है। ये वही नागपुर है जहाँ सत्ता के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। ये वही नागपुर है। अब मैं क्या बताऊँ, इस नागपुर के कितने किस्से हैं। यहाँ की पुलिस डीजल खत्म होने का बहाना बना रही है। वो कह रही है कि उसके पास डीजल नहीं है। सोचिए, क्या सच में पुलिस वालों के पास डीजल नहीं है या उनकी इंसानियत खत्म हो चुकी है, वो ढूंढना ही नहीं चाहते? सवाल तो यही है। सुनिए नागपुर की पंचावली पुलिस स्टेशन की वो कहानी, जहां पर एक परिवार, उसका दर्द ये था कि उसकी बेटी लापता थी। वो मदद की गुहार लगाने पुलिस थाने पहुंचता है। बदले में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर बाबूराव राउत जवाब में ये कहते हैं कि गाड़ी में डीजल नहीं है, पहले पैसे दो तो गाड़ी निकालें, पैसे दोगे गाड़ी में डीजल भरेगा तभी तुम्हारी बिटिया को ढूंढा जाएगा। ये कोई और नहीं, एक पुलिस वाला कह रहा है। वो भी कोई आमली कांस्टेबल नहीं कह रहा है भाई, ये अधिकारी लोग का इस तरीके का बयान है कि उनकी गाड़ी में डीजल नहीं है। सोचिए, एक पिता अपनी बेटी को ढूंढने के लिए मिन्नत कर रहा है और सिस्टम उससे पेट्रोल का दाम मांग रहा है। यही है क्या स्मार्ट पुलिसिंग? इसी स्मार्ट पुलिसिंग का ढोल पीटा जाता है। इसी स्मार्ट पुलिसिंग के बल पर हमारे जो गृह मंत्री हैं वो ये कहा करते हैं कि रात के 12 बजे बेटियां स्कूटी में सोना लाद कर निकलेंगी। अगर वो निकलेंगी और उन्हें कोई अगवा कर लेगा तो हमारी पुलिस उन्हें पकड़ तक नहीं पाएगी, क्योंकि उनकी गाड़ी में तेल ही नहीं होगा। अब कोई बुलेट से भाग रहा होगा तो आप दौड़ कर तो पकड़ पाएंगे नहीं, इतने भी फिट आप हैं नहीं, ये तो सब जानते हैं। तो बताइए कि गाड़ी में जो पेट्रोल है वो कहाँ गया? वो पेट्रोल कहाँ चला गया जिस पेट्रोल का पैसा सरकार आपको देती है? सवाल ये है। यहाँ सवाल ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है क्या सिर्फ एक इंस्पेक्टर की देन है? ये जो बजट आता है वो बजट कहाँ जा रहा है? ये बजट जो पुलिस की गाड़ियों के मेंटेनेंस के लिए आता है वो सारा बजट सिर्फ विज्ञापनों में खर्च हो रहा है क्या? क्योंकि होर्डिंगों में, दावों में और मंचों पर हम पुलिस की बखान तो खूब सुन रहे हैं, लेकिन पुलिस ग्राउंड पर क्या कर रही है? पैसे मांग रही है। एक मामूली पिता से जिसकी बेटी गायब है आप उससे पैसे मांग रहे हैं। उससे अच्छा कि कटोरा लेकर सड़क पर निकल जाइए, बहुत सारे लोग आपको पैसा दे देंगे। लेकिन आप उससे पैसा मांग रहे हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं तो पूछती हूँ कि पेट्रोल का पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ डाइवर्ट हो रहा है ये पैसा? ये पैसा जो सरकार आपको दे रही है, क्या ये ऊपर से नीचे बटे जा रहा है या ये पैसा आज भी होर्डिंगों को छपवाने में ही खर्च हो रहा है? इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़रूरी है। ये बेटी की अस्मिता से जुड़ा हुआ है और हमारा जो विश्वास है खाकी वर्दी पर, वो खाकी वर्दी जो 24 घंटे हमारी सेवा में तत्पर है, इस तरीके की बात सरकारें कह रही हैं। वो खाकी वर्दी सेवा के बदले पैसा मांग रही है, वो भी खुलेआम दिन दहाड़े मांग रही है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जो कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार वायरल करते हैं। उनके सोशल मीडिया पर ये वीडियो डाला जाता है जिसमें तंज किया जाता है कि पीएम मोदी जो खर्च कम करने की अपील कर रहे थे डीजल पेट्रोल के लिए, क्या वो पुलिस की गाड़ियों पर भी लागू हो चुका? क्या पुलिस अपनी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल इसलिए नहीं डलवा रही है क्योंकि मोदी जी ने ऐसा कहा था? महाराष्ट्र की उप राजधानी, जहाँ सत्ता के बड़े बड़े दिग्गजों का डेरा होता है, जहां बड़े बड़े नेता रहते हैं, अगर वहां की पुलिस के लिए पेट्रोल नहीं है, वहां की पुलिस जनता के सामने हाथ फैला रही है, तो बाकी राज्यों में क्या होता होगा? यही अमृतकाल है, या फिर खत्म काल कहा जाए इसे, या अमृतकाल कहा जाए। जनता का पैसा कहाँ जा रहा है?
क्या वो सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंगों में जा रहा है? खाकी वर्दी को ये पैसा क्यों नहीं बांटा जा रहा? उन्हें पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? सोचिए कि खाकी वर्दी के गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है। अब इनके पास पेट्रोल नहीं होगा, ये समय पर चोर बेईमान जो हैं उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे, तो हम बेहतर लॉ को कैसे मेंटेन कर पाएंगे? आप सोचिए कि चोर चोरी करके भाग जाएगा और हमारी पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पाएगी। सोचिए, अगर हम ये सवाल पूछें कि जनता का टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंगों को छपवाने के लिए खर्च हो रहा है या फिर खाकी वर्दी के लिए भी कुछ पैसा दिया जा रहा है? आज वो सड़क पर उतरने से पहले अपना फ्यूल मीटर देख रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारे पास तेल नहीं है भैया, तेल डलवाइए तो हम आपका काम करेंगे। ये मामला बहुत ही विडंबना वाला है। जब आप सवाल पूछेंगे तो सरकार आपसे कहेगी कि हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? सुरक्षा का बजट कागजों की सुरक्षा के नाम पर है। मतलब ये कहाँ की सुरक्षा है भैया, जहाँ सुरक्षा करने वालों के पास डीजल नहीं है? धरातल पर डीजल के लिए पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं, वो भी किससे? जिसकी बेटी गायब है, उसका अपहरण हो चुका है। इतने देर में पुलिस उसे ढूंढती, उतने देर में पुलिस बंदोबस्त कर रही है, पैसे का जुगाड़ कर रही है। अगर पुलिस स्टेशन किसी गरीब इलाके में होता है तो लोगों की सुरक्षा की कीमत क्या होती है? एक अमीर के लिए पुलिस कभी ये नहीं कहती कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। गरीब लापता हो तो हो, एक गरीब की बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो तो हो, लेकिन अपनी जेब से पैसा लगाकर हम गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाएंगे। भली बिटिया की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो तो हो, तनख्वाह मिलती है ना, अपने ही पैसे से तेल डलवाकर उस बिटिया को ढूंढ लेते। क्योंकि आपके 1 लीटर तेल डलवा देने से अगर किसी बेटी की अस्मिता बच जाए तो आपकी कितनी ना वाहवाही होती, लेकिन उस वाहवाही से किसको लेना देना है भाई? किसी अमीर की बेटी ज़्यादा ज़रूरी है इवज में किसी गरीब की बेटी। यहाँ सबका साथ सबका विकास का वो जो नारा, वो जो मॉडल सरकार पेश करती है, उनसे हम पूछना चाहते हैं, ये विकास जो पेट्रोल पंप पर आकर आखिरी सांसें गिन रहा है, गाड़ियों में पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, सोचिए कि पुलिस वालों को नहीं मिल पा रहा है, एम्बुलेंस को भी नहीं मिल पा रहा होगा, आप एक बेटी की अस्मिता को नहीं बचा पा रहे हैं तो किसी मरीज को इलाज भी नहीं दे पा रहे होंगे। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ चुका है और नागपुर पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया। यही तो सरकारी नुस्खा है ना, गलती मत सुधारो, बस गलती करने वालों को ही शिफ्ट कर दो। मतलब आप समझिए। और आप मुझे एक बात बताइए कि मानिए कि पुलिस थाने में डीजल की जो कमी है वो इंस्पेक्टर के तबादले से खुद ब खुद खत्म हो जाएगी? क्या इंस्पेक्टर के तबादले से उस गाड़ी में फ्यूल भर जाएगा? क्या उस तबादले से उस बच्चे के माता पिता का दर्द कम हो जाएगा? क्या उस तबादले से गाड़ियों में जो पेट्रोल की कमी है उसकी भरपाई हो पाएगी? कुछ भी तो नहीं हो पाएगा। फिर ये तबादला किस बात का, किस तरीके की नौटंकी है इस तबादले से? ये केवल और केवल लीपापोती है जो सरकार हर बार करती है। असली समस्या पता है फंडिंग स्ट्रक्चर की है, जो पुलिस को लाचार बना रही है। पुलिस को पेट्रोल का पैसा आम लोगों से मांगना पड़ रहा है तो सरकार हमारे टैक्स के पैसे को कहाँ खर्च कर रही है? कहाँ खर्च हो रहा है? हर चुनावी मंच पर जो लाखों करोड़ों फूके जा रहे हैं उस पर खर्च हो रहा है, या आपकी नई नई स्कीम का होर्डिंग जो सड़क पर छप रहा है उस पर खर्च हो रहा है? हम जानना चाहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक पैटर्न बन चुका है। जब आप सड़कों पर गड्ढे देखते हैं तो बेशक वो सिस्टम की नाकामी होती है। जब आप अस्पताल में दवा नहीं पा पाते हैं तो वो भी बेशक सिस्टम की नाकामी होती है। लेकिन जब पुलिस थाने में पेट्रोल के लिए पैसे मांगे जाएं तो वो सिस्टम की लाचारी होती है, नाकामी नहीं होती है। ये सीधे सीधे गुंडागर्दी होती है, ये हम सभी जानते हैं। क्या हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां न्याय भी अब पेड सर्विस में मिलेगा? आज का ये जो एपिसोड है इसमें कई बड़े सवाल हैं। हम पूछना चाहते हैं, क्या हमारी सुरक्षा के लिए सरकार की जेब में 1 लीटर डीजल का भी पैसा नहीं बचा है? एक लड़की की अस्मिता को बचाने के लिए हम 1 लीटर तेल का भी बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं। हम उसी पिता से 1 लीटर तेल की पैसे का जुगाड़ करने को कह रहे हैं जो अपनी बेटी के दुख में खुद ही परेशान है। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये जो डीजल का बहाना है ये असल में आपकी सुरक्षा को अनदेखा करने का एक तमाशा है। अपनी बेटी की तलाश में भटक रहे इस पिता के चेहरे को याद रखिएगा, क्योंकि कल शायद आपको किसी और पुलिस स्टेशन में जाना पड़े और आपके सामने पुलिस वाला पेट्रोल की भीख मांगे।
तो आपको याद रहना चाहिए कि आप अमृत काल में खड़े हैं और अमृत काल में किसी की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि पेट्रोल का पैसा ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मैं बार बार कहती हूँ कि सवाल पूछिए, सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सवाल पूछना छोड़ देंगे तो कल आपकी बेटी के साथ भी ऐसा होगा और आपसे भी पेट्रोल के पैसे को जुगाड़ करने को कहा जाएगा। पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी अगर निभाएंगे तभी जो है वो जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को बनाकर मैंने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा दी है, अब आपकी बारी है। इस वीडियो को शेयर करिए, जिम्मेदारों तक पहुंचाइए और उनसे पूछिए कि आपने इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया, इस तरीके की बदतमीजी क्यों की, और इस तरीके से 1 लीटर पेट्रोल का भी पैसा अगर आपने मांगा तो क्यों मांगा। इस सवाल का जवाब उन्हें देना होगा। फिलहाल धन्यवाद।